गोरस ने कहा था, ए फूल इज नोन बाय हिज स्पीच, और एक वाइज मैन बाय साइलेंस, यानी एक मूर्ख की पहचान उसकी बातों से होती है और एक ज्ञानी की पहचान होती है उसकी चुप्पी से। यहां तक कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि कब कहां क्या और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धनुष से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं लाई जा सकती। आपकी कही हर एक बात आपकी ताकत भी बन सकती है और मुसीबत का कारण भी। आप ध्यान देते होंगे, जब हम किसी के साथ बहस करते हैं और उस बहस के बाद सोचते हैं कि उस समय मैं ये कह देता तो अच्छा होता, वो क्यों नहीं कहा, अगर तब ये कहता तो मैं सही साबित हो जाता। लेकिन बहस करने के चक्कर में हम बिल्कुल भी सोचते नहीं, बस खुद को सही साबित करने के लिए, अपनी बात की वैल्यू रखने के लिए उल्टा सीधा जो मन में ऐसे बोल देते हैं, और लोग तब हमारी बातों को अहमियत नहीं देते, हमें बेकार समझने लगते हैं। फिर भी बहुत से लोग खुद को बड़ा दिखाने के लिए चुप नहीं रह पाते, जबकि कई महाज्ञानी महाराजा और सफल लोग उदाहरण बन चुके हैं और समझा चुके हैं कि साइलेंस में ही असली पावर होती है। इसलिए आज मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि साइलेंट या चुप रहने का महत्व कितना है। साइलेंट रहने का पहला फायदा है, साइलेंस विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल, यानी चुप रहना या शांत रहना आपको ज्यादा ताकतवर दिखाता है। एक महान योद्धा सन त्सु ने अपनी साइलेंस से कई दुश्मनों को हरा दिया था। वो चुप रहकर दुश्मनों को गहरी सोच में डाल देते थे, और दुश्मन डर में रहते थे कि उनका अगला प्लान क्या होगा, कब होगा, और कंफ्यूजन में आकर गलत कदम उठा लेते थे और हार जाते थे। इसे कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस। आप जितना ज्यादा बिना जरूरत के बोलेंगे, लोग आपको उतना ही आम समझने लगेंगे। वहीं अगर आप साइलेंट रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या बोलना है और क्या सही है, और चुप्पी के बाद जब आप कुछ बोलेंगे तो वो बातें अलग ही वजन लेकर आएंगी। दूसरा पॉइंट है, नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू, यानी कोई भी आपको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आप चुप रहना सीख जाएं जब आप किसी से बात करेंगे, और उस वक्त अगर चुप रहेंगे तो सामने वाले की बात आप ध्यान से सुन सकते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज और रहेगी जी, और बात करने का तरीका देखकर समझ सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ, या वो आपसे क्या चाहता है, या वो आपको बेवकूफ बना रहा है, या सच में आपकी भलाई चाहता है। और ये बातें जब आप चुप रहकर सुनेंगे, तभी ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, और सुनते सुनते उसका मकसद भी समझकर सही फैसला ले पाएंगे। तीसरा पॉइंट, साइलेंस गेट्स पीपल्स अटेंशन। अगर आप किसी ग्रुप मीटिंग में हों या किसी क्लास में, तो शायद आपने महसूस किया होगा कि कैसे चुप रहकर अटेंशन ग्रैब किया जा सकता है। क्योंकि आपने गौर किया होगा, जब टीचर क्लास लेना शुरू करता है तो अनजाने में हम इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, या बगल वाले दोस्त से बात करने लगते हैं, और टीचर की बात बैकग्राउंड में चलती रहती है। लेकिन अचानक जब चुप्पी हो जाती है, तो हमारा सारा ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है, क्योंकि साइलेंस आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि कुछ तो हुआ है, और तभी आपका अटेंशन बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी ग्रुप में या किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा होता या तवज्जो नहीं दे रहा होता। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, तभी आप देखेंगे सबका ध्यान आप पर आने लगता है। लोग पूछने लगते हैं, क्या बात है, पहले जैसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ। नंबर 4, साइलेंस मेक्स यू मोर क्रिएटिव। चुप रहने से आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जब आप चुप रहकर अपने साथ अकेला वक्त बिताएंगे, खुद को टाइम देना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में तरह तरह की क्रिएटिव सोच आनी शुरू होगी। आपकी क्रिएटिव थॉट्स धीरे धीरे आपको प्रोडक्टिव बना देंगी। आप जितना ज्यादा क्रिएटिव सोचेंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। और कल्पना शक्ति एक पंछी की तरह है, जितना ऊपर उड़ने देंगे, आप उतना ही लाइफ में अचीव कर पाएंगे। आप खुद को चुप रखकर और पॉजिटिव रखकर किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि चुप रहने से आपका पॉजिटिव माइंड आपको बेटर डिसीजन और बेटर इमेजिनेशन पकड़ने में मदद करता है, जो आपको क्रिएटिव बनाता है। पांचवा पॉइंट है, एक ऐसा मौका जहां आपको चुप रहना ही होगा, और वो है अपने प्लान्स या गोल्स। यानी अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, तो उसे कभी भी जाहिर मत होने दें। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुले किताब की तरह मौका मिलते ही अपने मन की सारी बातें शेयर कर देते हैं, अपने सारे गोल्स प्लान्स शेयर कर देते हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब किसी वजह से आप वो गोल अचीव नहीं कर पाते। तब लोग आप पर हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो बस बातें ही कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। और तब लोगों के बीच आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है, और आपकी इज्जत कम हो जाती है। इसीलिए अपने गोल्स, अपने प्लान्स सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें जो आपकी तरह एक्सपर्ट हों,
या आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी यही किया था। जब उन्होंने पहली बार क्लाउड बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस से उन्हें काफ़ी अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस बिजनेस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर उस वक्त वो ये बात शेयर कर देते तो उसके विरोध में कई लोग इस बिजनेस में आ जाते और शायद उनसे भी ज़्यादा सफल हो जाते। लेकिन उस वक्त चुप रहने की वजह से आज अमेज़न के पास क्लाउड बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए तब तक अपने गोल्स या प्लान्स शेयर मत करना, जब तक आप सफल ना हो जाओ। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपने समझ लिया होगा कि चुप रहने की ताकत कितनी है और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।